हेलो फ्रेंड्स, तो यार आज हम जानने वाले हैं कि हम लोकेशन के रेगुलर एंड कंटिन्यूअस अपडेट्स कैसे ले सकते हैं। इसका मतलब कि कुछ कुछ देर बाद में हम कहाँ पे हैं एग्जैक्टली वो लोकेशन हमारे पास कॉल बैक के रूप में आने वाली है एंड हम उस इंफॉर्मेशन को हमारे फायर स्टोर पे अपडेट करने वाले हैं, अपलोड करने वाले हैं, जिससे कि हम उस इंफॉर्मेशन को बाकी यूजर्स को डिस्प्ले कर पाए। तो यार इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार लास्ट टाइम में हम लोगों ने देखा था कि हम फायर स्टोर पे इनविटेशन कैसे भेज सकते हैं। हमने हमारे फ्रेंड्स बनाए थे, ठीक है, एक्सेप्ट या डिनाई किया था रिक्वेस्ट को। अब यार नेक्स्ट काम आता है कि एक्सेप्ट तो कर लिया, ठीक है, उसको हमारी लोकेशन किस तरह से दिखेगी, ठीक है। तो सबसे पहले यार हमारे पास एक क्लाउड पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारी लोकेशन की, जिससे सभी को दिख सके, ठीक है। तो हम वो लोकेशन वहाँ पे अपलोड करवाने वाले हैं, ठीक है। अब भाई साहब अपलोड कहाँ से करवाएंगे? अपलोड करवाने से पहले हमारे पास तो लोकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो यार हम लोगों ने लास्ट टाइम मैप्स पे तो लोकेशन देखी थी, बट हमने कोड में कुछ भी नहीं देखा था कि कोड में मेरे को मान लो करंट लोकेशन का लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड चाहिए, तो किस तरह से मैं ले सकता हूँ, ठीक है। यानी अगर मेरे को बार बार सपोज करो हर मिनट में या हर 30 सेकंड्स में या 15 सेकंड्स में मेरे को लोकेशन का अपडेट चाहिए कि मैं 15 सेकंड में कहाँ पहुंच गया, 1 सेकंड में कहाँ पहुंच गया, क्योंकि हमें कंटिन्यूस ट्रैकिंग करनी है, ठीक है, कि यूजर अभी कहाँ है, नेक्स्ट पल कहाँ होगा, नेक्स्ट सेकंड कहाँ होगा, ऐसा ऐसा हमें ट्रैक करना है, ठीक है। तो हम उसके लिए हमें लोकेशन के अपडेट्स चाहिए, कंटिन्यूस लगातार आने चाहिए वो अपडेट्स, ठीक है। हम वो लेके फायर स्टोर पे अपलोड करवाने वाले हैं एंड उसको फिर जो भी यूजर हमारा दोस्त है या फ्रेंड है उसको हम शो करेंगे वो लोकेशन, ठीक है। तो यार ये हम आज करने वाले हैं। उससे पहले यार एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको। हमने फायर स्टोर बनाया था, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने टेस्ट मोड के लिए बनाया था, ठीक है। टेस्ट मोड यानी जो हमारा डेटा है वो ओपन टू ऑल है इंटरनेट पे। तो ये एक थोड़ा सा इशू है ना, कि थोड़ा सिक्योरिटी इशू है बेसिकली। और फायर स्टोर यार 1 महीने का ही ऑप्शन देता है हमें, अगर अपन अपना डेटाबेस ओपन रखना चाहते हैं। तो इसे हमें हमारा डेटाबेस को हमें प्राइवेट करना होगा। आपके पास हो सकता है ऐसा कुछ मेल आया होगा कि प्राइवेट कीजिए, ठीक है। तो अगर नहीं आया तो हो सकता है आ जाएगा, ठीक है। तो यार ये ऑथेंटिकेशन का पेज है कि कैसे हम रूल्स को सेट कर सकते हैं। ये लिंक दे दूंगा मैं, एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे अगर अपन हमारे को एक कंडीशन लगानी है कि ठीक है, अलाउ रीड और राइट इफ, कब? जब रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन नल ना हो, ठीक है। तो मैं गया यार फायर स्टोर डेटाबेस खोल लिया मैंने, यहाँ पे रूल्स पे क्लिक कर दिया, एडिट रूल्स में आ गया मैं, ठीक। और इस लाइन की जगह, ठीक है, इस लाइन की जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस लाइन की जगह अलाउ रीड राइट की जगह ये मैंने लाइन पेस्ट कर दी, ठीक है। और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे रूल्स पब्लिश हो गए हैं। अब केवल जो ऑथेंटिकेटेड यूजर है वही हमारे डेटाबेस को यूज या एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब हम जान लेते हैं कि लोकेशन अपडेट्स किस तरह से लेते हैं, ठीक है। तो यार मैंने ये एंड्रॉइड डॉक्स का पेज खोल लिया, रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स का, ये लिंक भी दे दूंगा मैं, ठीक है। एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। गेट द लास्ट लोकेशन यानी हमारी लास्ट लोकेशन क्या है उससे हमें ये पता चलेगा, ठीक है। लोकेशन रिक्वेस्ट यानी कंटिन्यूसली हमें रिक्वेस्ट चाहिए तो वो कैसे लेंगे, ठीक है। तो इसमें इसका सारा कोड है, ठीक है। इसके लिए हम यूज करने वाले हैं फ्यूज्ड लोकेशन का, ठीक है। फ्यूज्ड लोकेशन बेसिकली गूगल की लोकेशन है, जिससे हम हमारे नेटवर्क या जो मोबाइल टावर्स है, वाईफाई वगैरह सब कुछ मिला के एक तरह से अंदरूनी जो लोकेशन सेंसर्स है उनको मिला के कंबाइंड लोकेशन निकालता है, जो कि काफ़ी एक्यूरेट होती है। तो यार आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ कि करंटली हम क्या करने वाले हैं कि कोई भी एक्टिविटी आप ले सकते हैं जिसपे आप लोकेशन अपडेट भेजना चाहते हैं। बेसिकली अगर गार्ड ले लेंगे तो ठीक है, सिक्योरिटी वाली में अपन सपोज करो सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर अपन इस पर रिक्वेस्ट अपडेट्स लगाते हैं, लोकेशन अपडेट्स, तो बेसिकली वो तभी तक चालू होंगे जब तक ये एक्टिविटी हमारे सामने है, स्क्रीन के सामने यानी आंखों के सामने है यूजर के, ठीक है। जब ये एक्टिविटी बैकग्राउंड में चली जाएगी तो लोकेशन अपडेट्स हो जाएंगे क्लोज, ठीक है। तो ये बात आपको एक ध्यान में रखनी है कि ये चीज होगी, ठीक है। इसके लिए हम कुछ बैकग्राउंड लोकेशंस या फॉरग्राउंड लोकेशंस के अलग मेथड्स होते हैं, वो आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से लगा सकते हैं। बट अभी करंटली अपन एक नॉर्मल लोकेशन अपडेट लगा रहे हैं, जिसमें हम मान रहे हैं कि यूजर स्क्रीन खोल के रखेगा जब उसको अपनी लोकेशन ट्रैक करनी है या लोकेशन अपडेट करनी है, ठीक है, ठीक है। तो यार एक और डॉक है इसके साथ, ये तो ऑफिशियल डॉक है, ये माइनऑर्ग का डॉक है। ये भी काफी अच्छी एक वेबसाइट है, इस पर भी अपन इस चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ये बता रहे हैं भाई साहब कि ठीक है ऐसा कुछ कर लो, आप परमिशन ले लो, तो ले ली, वो तो कोई खास बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको ये इम्प्लीमेंटेशन लगाना है, सर्विस लोकेशन की एक डिपेंडेंसी लगानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। करंट वर्जन है 18, तो इसको 18 कर देते हैं अपन, ठीक है। और फिर इसको सिंक कर देते हैं,
ठीक है, तो यार सिंक हो गया। फिर ये बोल रहा है एक्सेस फाइन लोकेशन की परमिशन मांग लो, तो मांग ली अपनों ने। ठीक है, ये लेआउट को मैं इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, अब यार एक और चीज होती है, सपोज करो परमिशन मांग ली उसने। ठीक है, तो दो, एक तो सिनेरियो हो सकता है कि नॉट ग्रांटेड, मतलब उसने ग्रांट नहीं करी तो हमें वापस परमिशन मांगनी। अब मान लो उसने ग्रांट कर दी, तो एक और चीज होती है, लोकेशन के लिए हमें जीपीएस भी तो ऑन होना चाहिए। लोकेशन का जीपीएस जो सेंसर होता है वो भी ऑन होना चाहिए। तो वो चेक करना है कि ऑन है कि नहीं है। ऑन है तो लोकेशन ले लो, अगर नहीं ऑन है तो उसको बोलो इनेबल करो भाई साहब। वो इनेबल जब करेगा तब हम लोकेशन ले पाएंगे। तो दो चीजें इसमें, परमिशन और जीपीएस दोनों ऑन होने चाहिए। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक परमिशन यूटिल्स बनाई है जिसमें बेसिकली रिक्वेस्ट किया है एक्सेस फाइन लोकेशन का परमिशन, जो अपनों ने कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर चेक भी किया है कि इस फाइन लोकेशन परमिशन इनेबल्ड है कि नहीं है। सपोज करो मैं इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं, इसको अपन कर देते हैं इज ऑल परमिशंस ग्रांटेड। ठीक है, ऑल परमिशंस ग्रांटेड कर देते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे एक चेक लगा देते हैं फॉर आइटम इन परमिशंस। ठीक है, ये लो। ठीक है, रिटर्न ट्रू। ओके, तो परमिशंस में गया, आइटम में गया, मतलब परमिशंस में गया, हर आइटम पे गया और चेक कर लिया कि, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इफ परमिशन डिनाइड। अगर डिनाइड है, या फिर ऐसा कर सकते हैं नॉट इक्वल टू परमिशन ग्रांटेड है ना, तो कर दो रिटर्न फॉल्स। ठीक है भैया, अपना चेक कर लिया, अगर परमिशन डिनाइड है ना तो कर दो रिटर्न फॉल्स, यानी कि ऑल परमिशन नॉट ग्रांटेड। ठीक है, यहाँ पे आइटम कर देता हूँ मैं। ठीक है, ताकि हर आइटम पे चेक कर लेगा। तो बेसिकली जितनी भी परमिशंस है हमारे पास, लिस्ट ऑफ परमिशंस, हर परमिशंस पे जाएगा और चेक करेगा कि ये परमिशन ग्रांटेड अगर नहीं है तो रिटर्न कर देगा फॉल्स, है ना। तो इज ऑल परमिशंस ग्रांटेड आ जाएगा फॉल्स। तो अगर वो फॉल्स आ जाएगा तो हमें क्या करना है, आस्क फॉर परमिशन करना है। तो इफ, ठीक है, अगर ग्रांटेड है तो कुछ और करना है, वरना कुछ और करना है। ठीक है, इसको क्या चाहिए, कॉन्टेक्स्ट चाहिए अपने को, कोई खास जरूरत नहीं है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की, हटा भी सकते हैं अपन। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की जगह दिस कर सकते हैं। अब ऑल परमिशंस ग्रांटेड है तो अपन यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, सारी परमिशंस ग्रांटेड है भैया, अपना काम कर लो। ठीक है, ये फंक्शन चेक कर रहा है कि लोकेशन यानी जीपीएस इनेबल्ड है कि नहीं है, और ये फंक्शन है कि अगर जीपीएस इनेबल्ड नहीं है तो एक उसको डायलॉग शो करना कि भैया जीपीएस इनेबल कर दो। ठीक है, तो मैं दोनों को एक बार फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। बेसिकली ये चीजें यूटिल्स क्लास में होनी चाहिए। एक बार के लिए अपन यहाँ पे कर रहे हैं मेन एक्टिविटी में, फिर अपन इनको यूटिल्स में मूव कर देंगे। ठीक है, तो ऑल्ट एंटर किया, इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, बेसिकली चेक कर रहा है कि जीपीएस प्रोवाइडर इनेबल है कि नहीं है। ठीक है, बेसिकली सर्विस लिया है अपने लोकेशन मैनेजर से, है ना। लोकेशन मैनेजर में चेक कर लिया कि इस प्रोवाइडर इनेबल्ड है या नहीं है। ठीक है, और दोनों के लिए जीपीएस प्रोवाइडर और नेटवर्क प्रोवाइडर दोनों इनेबल होने चाहिए। अब इनेबल नहीं हो तो हमें एक डायलॉग बॉक्स शो करना पड़ेगा कि भैया इनेबल कर दो। तो अपन बेसिकली यहाँ पे अलग डायलॉग लिख रहे हैं कि अलग डायलॉग होता है बेसिकली, जो डायलॉग दिखता है स्क्रीन पे कि ठीक है इनेबल जीपीएस ऐसा कुछ करके। ठीक है, उसका टाइटल लिख दिया इनेबल जीपीएस, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो आप इसको स्ट्रिंग्स में चाहो तो स्ट्रिंग्स में डाल दो, वरना यहाँ पे लिख दो इनेबल जीपीएस। अच्छा, ठीक है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये हटा दो, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट स्ट्रिंग की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे सीधा लिख रहे हो तो आप, बाकी आप स्ट्रिंग्स में लिख रहे हो तो वो सब लिखना आपको जरूरी है। ठीक है, इसको भी मैं कर देता हूँ ऐसे सीधा। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर दिस ऐप, है ना, सेट करना। ठीक है, इनेबल नाउ कर देते हैं। ठीक, ठीक है, ये हटा दो। तो बेसिकली अपन ने एक अलर्ट डायलॉग शो कर रहे हैं, अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, है ना, जिसका टाइटल होगा इनेबल जीपीएस। इसके अंदर मैसेज होगा कि रिक्वायर्ड फॉर दिस ऐप। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो। सेट कंसिडर फॉल्स, यानी कि उसको यूजर कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है, उसके अंदर एक बटन होगा इनेबल नाउ। इनेबल नाउ पे जैसे क्लिक करेगा तो अपन एक पेज खोल देंगे, सेटिंग्स वाला पेज, जहां पे उसको एक ऑप्शन दिखेगा कि इनेबल जीपीएस फॉर दिस एप्लीकेशन, यानी अपनी एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो वहां से वो इनेबल कर सकता है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे परमिशन तो ग्रांटेड हो गई। ठीक है,
परमिशन ग्रांटेड हो गई तो यहाँ पे चेक करना है अपने को, ठीक है। एक तो चेक करनी है इफ इज लोकेशन इनेबल्ड, ठीक है, लोकेशन इनेबल्ड चेक कर लिया अपनों ने, ठीक है। अब अगर लोकेशन इनेबल्ड है तो यहाँ पे अपने को अपडेट्स ले लेने हैं, ठीक है। सेटअप लोकेशन लिसनर, ठीक है, सेटअप लोकेशन लिसनर कर देते हैं। बोल रहा फंक्शन नहीं है, क्रिएट कर दो, ठीक है, फंक्शन बन गया। अब मान लो लोकेशन लिसनर नहीं है, यहाँ पे लोकेशन इनेबल्ड नहीं है, तो भैया क्या करना है, मांग लो, है ना। तो शो जीपीएस नॉट इनेबल्ड दिस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर जीपीएस इनेबल्ड नहीं है तो जीपीएस दिखा देगा, लोकेशन अगर नहीं है ग्रांटेड तो लोकेशन मांग लेगा। तो दोनों चीजें ये हो जाएगी, ठीक है। अब इसका फंक्शन इन्होंने यहां लिख दिया कि ठीक है, सेटअप लोकेशन क्या होगा, सेटअप लोकेशन लिसनर अगर अपन कर रहे हैं तो ये है फ्यूज्ड लोकेशन प्रोवाइडर। फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर जैसा कि मैंने बताया एक गूगल की एपीआई है, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, गेट फ्यूज प्रोवाइडर से अपनों ने क्लाइंट ले लिया बेसिकली और उसको फ्यूज प्रोवाइडर क्लाइंट में सेव करवा लिया, ठीक है। कोई खास बात नहीं है, बहुत ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद क्या किया, ये कर लिया अपनों ने, लोकेशन रिक्वेस्ट ले ली, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरवल और फास्टर इंटरवल आप सेव करवा सकते हो। बेसिकली ये मिली सेकेंड्स में चीजें होती हैं कि हमारे को इंटरवल यानी कितनी कितनी देर बाद में अपने को लोकेशन का अपडेट चाहिए, ठीक है। तो 2000 मिली सेकेंड्स, 10,000 मिली सेकेंड्स, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि कितनी हाई एक्यूरेसी चाहिए, लो एक्यूरेसी चाहिए, मीडियम चाहिए, जो भी जैसी भी आपको चाहिए, है ना। प्रायोरिटी हाई एक्यूरेसी, लो पावर, नो पावर, ठीक है। मैं एक बार हाई एक्यूरेसी कर देता हूँ कि ठीक है मेरे को हाई एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, ये रहा। तो फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर डॉट लोकेशन अपडेट, बस सीधा सीधा अपने को ये लिखना है, फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर डॉट रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स, कि अपन लोकेशन अपडेट्स ले रहे हैं, ठीक है। और इसको इंपोर्ट कर लो, सॉरी इसको इंपोर्ट कर लो, ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लो, ठीक है। अभी भी ये एरर दे रहा है बिकॉज इसको लगता है कि हमने परमिशन का चेक नहीं लगाया है, जो कि हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। लूपर डॉट माई लूपर को पर इंपोर्ट कर लो और इन दोनों की जगह मैं क्या करता हूं, इन दोनों को मैं लॉग करवा लूंगा, ठीक है। तो ये तो टेक्स्ट व्यू पे शो कर रहा था, मैं क्या करता हूं, लॉग करवा लेता हूं, लॉग डी, ठीक है, लोकेशन 89 कंट्रोल डी, ठीक है। एक तो हो गया अपना लोकेशन डॉट लैटिट्यूड, ठीक है। तो लैटिट्यूड, ठीक, और दूसरा हो गया लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया लॉन्गिट्यूड, ओके, ये लो भैया लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब एक बार अपन रन कर लेते हैं, ठीक है। एक और चीज कर देते हैं, इसको है ना यहाँ पे भी कॉल कर लेते हैं ऑन परमिशन ग्रांटेड पे, ठीक है, कि जैसे ही परमिशन ग्रांट हो गई मेरे को, यानी लोकेशन की परमिशन मिल गई, तो भी ये सेटअप लोकेशन लिसनर कर देगा, ठीक है। एक बार रन कर लेते हैं। इस एरर को आप एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हो कि ठीक है नहीं है, मान लेते हैं कि नहीं है, ठीक है। तो रन हो गया है। अब अपन देख लेते हैं कि लोकेशन अपडेट्स आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मैं लॉगकट में गया, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया लोकेशन, तो ये देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपके सामने आ रहा है ना। 13 पे आया, 15 पे आया, फिर ये 28 पे आया, ठीक है। तो कुछ कुछ देर बाद में आपका ये आता रहेगा, ठीक है। 35 पे आ गया, 37 पे आ गया, ठीक है, 40 पे आ गया। तो ये अपने अकॉर्डिंग कुछ कुछ देर बाद में आपको लोकेशन का नया अपडेट देता रहेगा, है ना, कि आप एग्जैक्टली आप हो कहाँ। तो बेसिकली आप मूव भी करोगे तो यहाँ पे नई लोकेशन आ जाएगी, ठीक है। अब अपने को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को इसको हमारे को डेटाबेस में सेव करवाना है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि अपन जाएंगे, हम हमारे बेसिकली जो भी हमारा अकाउंट है वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। और ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक फील्ड ऐड कर देता हूँ लोकेशन के नाम से, ठीक है। और उसमें मतलब एक फील्ड ऐड कर देता हूँ लैटिट्यूड के नाम से, एक फील्ड ऐड कर देता हूँ लॉन्गिट्यूड के नाम से, और उसमें हम जब भी नया लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड आएगा तो उसमें पुश करवा देंगे, ठीक है। ठीक है, तो यार लोकेशन लॉग तो हो रही है, बट हमें फायरस्टोर पे डालना है, और फायरस्टोर पे ऐसे नहीं डालना, हमें अपडेट भी करना है उस डेटा को, है ना, कि एग्जिस्टिंग जो डेटा है उसके साथ में मेरा लेट और लॉन्ग भी जाए। तो देखो एग्जिस्टिंग डेटा ये है, इमेज वगैरह, यहाँ पे लेट और लॉन्ग भी चाहिए मेरे को। बेसिकली मेरे को अपडेट करना है डेटा को, है ना।
तो मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा, ठीक है। तो मैंने वैसे जैसे ऊपर किया था अपनों ने एक डेटाबेस का वो बना लेते हैं वेरिएबल, ठीक है। मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसमें से बकवास चीज़ें जो भी होगी वो हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं अपन, है ना। और मैं क्या करता हूँ, देखो करंट यूज़र चाहिए मेरे को, नेम नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। नेम नहीं चाहिए, फ़ोन नंबर नहीं चाहिए, इमेज नहीं चाहिए, ठीक है। और DB चाहिए, ठीक है। और ये सब नहीं चाहिए, इस सब की जगह मेरे को चाहिए एक तो लेट टू लोकेशन डॉट लैटिट्यूड डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। एक तो ये करवा लेते हैं और एक लॉन्गिट्यूड करवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट की जगह लॉन्ग और यहाँ पे लैटिट्यूड की जगह लॉन्गिट्यूड, ओके। तो यहाँ पे यूजर की जगह मैं कर देता हूँ लोकेशन रिक्वेस्ट, ठीक है। या लोकेशन डेटा कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे यूजर सेट की जगह मेरे को करना है अपडेट, ओके, क्योंकि हम डेटा अपडेट कर रहे हैं, नया डेटा सेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लोकेशन डेटा पास कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हैश मैप की जगह इसको म्यूटेबल हैश मैप चाहिए, तभी ये अपडेट कर पाएगा। तो मैं इसको म्यूटेबल मैप कर देता हूँ, ठीक है। म्यूटेबल मैप, ठीक है। एक और चीज बोल रहा है म्यूटेबल ऐप की जगह, देखो म्यूटेबल मैप ऑफ स्ट्रिंग ऑफ एनी चाहिए इसको, बट म्यूटेबल स्ट्रिंग और डबल मिला, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, इसको डिफाइन कर देते हैं स्ट्रिंग और एनी, ठीक है। अब रन कर लेते हैं। तो यार ये इंस्टॉल हो गया है। अब देखते हैं थोड़ी देर बाद में अपने यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ रहे हैं, ठीक है। अब देखोगे आप थोड़ी देर में अपने आप बदल जा रहे हैं, ठीक है। 66 वापस आ जा रहा है, ठीक है। 65 आ गया, या अब 71 आ गया। तो इस तरह से कुछ देर में अपडेट हो रहा है और अपन इसी की मदद से दूसरे यूजर्स को दिखा देंगे, यानी बेसिकली ये लेटेस्ट अपडेटेड कोऑर्डिनेट्स हैं यूजर के, ठीक है। तो ये चीज हो गई अपनी, ठीक है। ये रिक्वेस्ट परमिशन अपडेट कर दिया अपनों ने, ठीक है। तो यार ये परफेक्टली काम करेगा अपना लोकेशन अपडेट्स वाला काम, लेकिन ये केवल फॉरग्राउंड के लिए है बेसिकली, मतलब कि जब एक्टिविटी खुली हो, अपनी स्क्रीन दिख रही हो यूजर को विजिबल, तभी ये एक्सेसिबल है, वरना नहीं है, ठीक है। तो एक बार के लिए अपन इस चीज को ऐसे कर रहे हैं, बाकी बाद में जाके फ्यूचर में अपन इसको बैकग्राउंड के लिए भी रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कि बैकग्राउंड में भी अगर एप्लीकेशन बंद भी होगी तब भी अपन लोकेशन देख पाएंगे, ठीक है। तो यार आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान था, कुछ इशू नहीं था, कुछ खास बात नहीं थी। पहली चीज तो अपनों ने रूल्स बदली, ठीक है। दूसरी चीज अपनों ने क्या करा कि अपनों ने यहाँ पे लोकेशन की API एक डिपेंडेंसी लगाई, ठीक है। डिपेंडेंसी लगा दी। उसके बाद अपनों ने क्या किया है कि यहाँ पे एक मैंने एक इज ऑल परमिशन ग्रांटेड वाला चेक लगाया है, ठीक है। इज ऑल परमिशन ग्रांटेड क्या है, बेसिकली सारी परमिशन पे जाके चेक करता है कि ग्रांटेड है कि नहीं है। अगर ग्रांटेड है तो ठीक है, नहीं तो परमिशन के लिए पूछ लेता है, ठीक है। दूसरी चीज की अपनों ने चेक किया कि GPS इनेबल्ड है कि नहीं है। अगर GPS इनेबल्ड है तो ठीक है, वरना GPS को इनेबल करने के लिए ये पूछ लेगा, ठीक है। एक बार अपन देख लेंगे कैसे पूछता है, ठीक है। इसके बाद सेटअप लोकेशन लिस्नर कर दिया मैंने, सेटअप लोकेशन लिस्नर कर दिया, ठीक है। तो ये देखो सेटअप लोकेशन लिस्नर है। ये एरर को आप इग्नोर कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो इसको ऐड परमिशन चेक, तो ये आपको एरर नहीं दिखाएगा। कोई खास बात नहीं है, यहाँ पे बस चेक कर रहा है कि परमिशन अगर ग्रांटेड नहीं तो यहीं से रिटर्न कर दो, नीचे वाला कोड मत करो, ठीक है। इसको चाहो तो मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अपनों ने क्या किया, एक फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर लगाया है जिसके ऑन रिक्वेस्ट रिजल्ट पे अपनों ने फाइल स्टोर पे अपना डेटा को अपडेट करवाया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये अपडेट करवाया डेटा, जिससे हमारा डेटा हर सेकंड या हर 2 सेकंड 3 सेकंड में अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो यार एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और लोकेशन को डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मैंने डिसेबल कर दी। अब अगर अपन ऐप चालू करते हैं तो ये पूछेगा कि हमें लोकेशन पर GPS डिसेबल्ड है, इनेबल GPS करो। इनेबल नाउ पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये मेरे को सेटिंग्स में ले जा रहा है कि यहाँ पे इनेबल कर दो, ठीक है। तो मान लो मैंने कर दिया, ये टिक कर दिया, तो अब ये मेरा माई फैमिली ऐप जो है यूज कर सकता है, ठीक है, लोकेशन को यूज कर सकता है, ओके। अब मान लो मैं ऐप को कट करके चलाता हूँ वापस, तो ये मेरे से नहीं पूछेगा इनेबल GPS के लिए, अपने आप यहाँ पे यूज कर लेगा। और यहाँ पे आप जब देखोगे तो लोकेशन वाला जो सेटिंग है वो इनेबल हो चुका है। तो ठीक है यार, ये परफेक्टली वर्किंग है। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप लोग मीनवाइल एक चीज करिएगा यार, कि मैंने लोकेशन वहाँ पे अपडेट तो करवा दी है, यहाँ पे देखो अपडेट तो करवा दी है, यहाँ पे अपने को दिख रही है अपडेट हर बार होते हुए, ठीक है। आपको एक चीज क्या करनी है कि जो दूसरे इसके फ्रेंड्स हैं, यानी इनवाइट्स में जो भी इसके फ्रेंड्स हैं, उन सबको बेसिकली लोकेशन दिखे, है ना। तो और आपको दिखानी कहाँ है, वो डैशबोर्ड पे आप दिखा सकते हो, है ना, यहाँ पे दिखा सकते हो। तो सपोज करो मैं लोकेशन और मेरे को रमेश की लोकेशन का एक्सेस है ना, तो मेरे को यहाँ पे एक पॉइंट दिखेगा मैप पे जहाँ पे मेरे को रमेश की लोकेशन दिखेगी और हर बार चेंज होती हुई दिखेगी, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हो, एक बार ट्राई कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि करना है, बट आप लोग ट्राई कर सकते हो। अगर पॉइंट नहीं भी करते तो एटलीस्ट आप लॉग करके ट्राई कर सकते हो कोड में, ठीक है, कि आप लॉग करके ट्राई कर सकते हो कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी लोकेशन क्या क्या है, ठीक है। तो यार आज के लिए इनफ है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।